अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। कल के व्लॉग में आपने मेरे गांव की तरफ जाने वाली सड़क की खस्ता हाली देखी होगी। हमारे गांव की तरफ एक रोड बन रही थी और मुझे लगा कि उसमें काम सही से नहीं हो रहा है और मुझे यहाँ तक खतरा महसूस हुआ कि ठेकेदार और डिपार्टमेंट उस सड़क को अधूरा छोड़कर और उसके बिल पास करके पैसा अपनी जेबों में भरने के बाद भागने की तैयारी में है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 जगह पर RTI फाइल की। RTI का मतलब ये है कि हमारे कानून ने हर शहरी को, हर बंदे को इस बात का हक दिया है कि कहीं भी उसके आसपास, उसके मुल्क में, रियासत में कोई काम हो रहा है तो वो ये हक रखता है कि वो जाने, डॉक्यूमेंट्स चेक करे। डिपार्टमेंट्स के पास किसी भी वक्त वो जा सकता है और ये बोल सकता है कि ये जो फलाना काम है इसके डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ। आखिर तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। दरअसल पता क्या है, जब भी हमारे गांव, कस्बे या शहर सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी भी तरक्याती काम के लिए कहीं भी कोई पैसा आता है तो वो किसी एक शख्स का नहीं होता है बल्कि पूरे अवाम की वो अमानत होती है। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 58 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचाओ। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है दोस्तों, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। अमानत अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, और अमानत में ख़यानत करना हराम और कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आवाम के माल में ख़यानत करेगा वो क़यामत के दिन उसी ख़यानत के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा, वहाँ जवाब देना है। तारीख़ में 2 बड़े वाक़ये मिलते हैं, ठीक है, जहाँ 2 लोगों ने अमानतदारी की मिसाल कायम कर दी। एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने कहा लोगों से कि इस तरह की बात है, मुझे डॉक्टरों ने शहद खाने का बोला है, यहाँ सरकारी ख़जाने में शहद है, आप अगर मुझे इजाज़त दोगे तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, वरना ये मेरे लिए हराम है। लोग रोने लगे। जब एक हुक्मरान, जब एक ज़िम्मेदार इस तरह का अमानतदार हो तो लोगों के अंदर भी वही नरमी, वही अमानतदारी पैदा हो। लोग रोने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, आप इस हुकूमत के अमीर हैं, सरबराह हैं, सब कुछ आपके हाथ में, आप हमसे इजाज़त ले रहे हो। तो हज़रत उमर ने कहा कि अगर मैं आपसे इजाज़त आज न लूँ, अगर मैं अपनी मनमर्जी से इस ख़जाने से कोई भी चीज़ निकालूँ तो कल मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँगा। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल थी। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल आती है कि जब वो सरकारी काम कर रहे होते थे, सरकारी मोमबत्ती जलाते, तो जब वो अपना पर्सनल काम करते तो वो सरकारी मोमबत्ती फ़ौरन बुझा देते और अपनी पैसों से जो मोमबत्ती खरीदी होती थी उसको जलाना शुरू कर देते थे। हम अगर हुकूमत में हैं, हम अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं तो हम ऐसी अमानतदारी की मिसाल क्यों कायम नहीं कर सकते? हम लोगों को इतना भी एहसास नहीं है कि हम किसी सरकारी काम में रिश्वत, कमीशन वगैरह लेकर नाक़िस काम, कमज़ोर काम करवाते हैं। हमें इतना एहसास नहीं कि हम कितनी बड़ी ख़यानत कर रहे हैं। ये ख़यानत इतनी बड़ी है कि ये अखलाक़ी तौर पर भी ख़यानत है और इस कायनात को बनाने वाले के सामने भी ख़यानत है, और ये हमारे मुल्क के साथ, उसके कानून के साथ गद्दारी है। हमारा मुल्क भारत एक जमहूरी मुल्क है और हमारा आइन भी दियानतदारी, अमानतदारी, इंसाफ और अवामी मफाद की हिफाजत की तालीम देता है। इसलिए चाहे हम हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हूँ, आवाम का पैसा आवाम की अमानत है। तो दोस्तों आए हम सब मिलकर ये अहद करें, वादा करें कि न खुद करप्शन करेंगे, न किसी को करने देंगे, और फिर अपने इलाकों में तरक्की को बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसका पूरा अजर देगा। और यकीन करें कि आप इज़्ज़त की ज़िंदगी जियोगे और जब इस दुनिया से चले जाओगे तो इज़्ज़त के साथ आपको याद किया जाएगा, वरना उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह।